हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेज। तो हमारी फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इस लेक्चर में हम 61 क्वेश्चंस जो हमारा ये है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो जो अपना विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट पर होता है जो कि क्या होता है 3422 डिग्री सेल्सियस एंड लोवेस्ट वेपर प्रेशर एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हैंस व्हेन करंट पासेज इट गेट्स हीटेड टू इमिट लाइट बट डज नॉट मेल्ट और एक्सपेंड। इसलिए जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ड्रीम इनसाइट क्लासेज आप सर्च करेंगे तो आपके सर्च उसमें आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड FB पेज भी ड्रीम इनसाइट क्लासेज है, वहाँ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे बहुत स्टडी मटेरियल जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। डेली करंट वहाँ पे अपलोड होती है, लेक्चर से रिलेटेड PDF है वो वहाँ पर मिल जाएगी। एंड एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होता है जो अपने नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं वो सब अपने यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, देन 62 क्वेश्चंस। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशनल कैमरा। आँख का रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित हिस्सों से तुलनीय है। ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी शटर एंड ऑप्शन डी कवर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म। ठीक है, कि रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू द फिल्म ऑफ ए ट्रेडिशनल कैमरा। रेटिना इज ए फिल्म ऑफ नर्वे फाइबर्स। Image of the object is formed at retina just like camera film is used to see the images। किसी images को देखने के लिए इस कैमरे की नीड होती है जो कि अपना इसकी तुलना में होता है कि आँख का जो रेटिना पारंपरिक कैमरे के फिल्म हिस्सों से तुलनीय है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। द स्पेशल टेक्निक यूज इन शिप्स जो कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशियन बेड्स इज। महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाज़ों में प्रयुक्त विशेष तकनीक क्या है? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी सोनिक बूम ध्वनि बूम, ऑप्शन डी रिवर्बरेशन प्रतिध्वनि। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनार। ठीक है, सोनार ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज हेल्पफुल for exploring and mapping the ocean because sound waves travel further in the water than do radar and light waves। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। बटर पेपर डैश ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, ऑप्शन बी ए ट्रांसलूसेंट पारदर्शी, ऑप्शन सी एन ओपाक्यू अपारदर्शी, ऑप्शन डी ए लुमिनियस प्रकाशमान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। बटर पेपर इज ए ट्रांसलूसेंट object as it allows light to passes through it partially, thus not providing clear vision। ठीक है,
तो इसमें while a transparent substance allows light to pass through it completely providing a clear vision, whereas a opaque substance is impenetrable to light. On the other hand, luminous object emit their own light. इनके बारे में बता रहा है कि जो luminous object है वो emit their own light, और अपना जो opaque substance is impenetrable to light, एंड जो अपना ट्रांसोलेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है कि अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली प्रोवाइडिंग ए क्लियर विजन, ठीक है। और जो बटर पेपर है वो ट्रांसोलेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली दस नॉट प्रोवाइडिंग क्लियर विजन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ए कट डायमंड स्पार्कलेस बिकॉज ऑफ इट्स, एक तरासा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? ऑप्शन ए कठोरता हार्डनेस, ऑप्शन बी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उच्च अपवर्तक सूचकांक, ऑप्शन सी इमिशन ऑफ लाइट बाय द डायमंड हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, ऑप्शन डी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द डायमंड हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उच्च अपवर्तक सूचकांक के द्वारा हीरा चमकता है, ठीक है। तो डायमंड हैव ए वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट 2.42 कंपेयर टू अबाउट 1.54 गिलास। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट एट एन एयर other material interference is related to the refractive index charge at the interface, and the bigger the refractive index change, then more light is reflected. Thus diamond reflects large amount of light and therefore sparkles more, ठीक है। इसके बारे में बता रखा है कि ये डायमंड है वो अपना बहुत ज़्यादा अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होता है कि लगभग 2.42 से लेके 1.5, इसमें अलग अलग मीडियम के बारे में बता रखा है कि गिलास में, एयर में, अदर में। तो जो डायमंड है वो अपना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी, एक स्पष्ट गुंज प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इस ऑप्शन ए 165 फीट, ऑप्शन बी 165 मीटर, ऑप्शन सी 16.5 फीट एंड ऑप्शन डी 16.5 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60.5 मीटर तक right answer of this question. Okay, solution, to hear a clear echo the minimum distance should be 16.5 meter, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द रीजन ऑफ मिराज का कारण है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का हस्तक्षेप आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डी अपना सही आंसर होगा। सॉल्यूशन है मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन, मिराज है वो एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। The region of mirage is total internal reflective of light. In summer air near the ground is hotter and hence rarer than the air above, which is responsible for TIR. Hence mirage is formed. Okay, तो मिराज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण है, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेन समतल,
ऑप्शन बी कॉन्वेक्स उत्तल, ऑप्शन सी कॉनकेव अवतल, ऑप्शन डी प्लेनो कॉनकेव प्लेनो अवतल। ठीक है, तो जो वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बिकॉज ये एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चंस, बहुत इजी होता है लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तल और अवतल में, तो हमें याद रखना है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स आप अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। तो जो वाहनों में रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स दर्पण का उपयोग किया जाता है। गॉट इट? होप सो आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? वाइट लाइट 7 रंगों से बनी होती है, रंगों को अलग करने की विधि क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए बाई पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म, इसे प्रिज्म के पास करके, ऑप्शन बी बाई फ्लटरेशन निस्पंदक द्वारा, कांट बी सेपरेटेड अलग नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन डी बोथ ए बोथ बी एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाई पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म, इसे प्रिज्म से पास करके। यदि कोई एक प्रिज्म होता है, एक कांच का बना होता है, यदि उसको हम रखते हैं तो उसमें अलग अलग तरंगे या अलग अलग जो कलर की वो होती हैं वाइट लाइट जो 7 रंगों में बनी होती हैं, उन मतलब प्रिज्म से उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हम यदि उसमें से देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A is the right answer. The speed of light and its component vary inversely with the refractive index of the medium. Refraction is the deviation in the path of light when it travels from one optical medium to the other. Different wavelength experience different degree of deviation. As a result, white light is split into 7 colors, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, तो ये वी से वॉयलेट, ब्लू, ग्रे, येलो और ये सारे कलर इसमें है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70। ए वाइब्रेटिंग बॉडी, एक कांपता हुआ शरीर क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, ऑप्शन ए विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, हमेशा ध्वनि उत्पन्न करेगा, ऑप्शन बी मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लो, कंपन का आयाम कम होने पर ध्वनि उत्पन्न कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। ठीक है, ऑप्शन सी विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ध्वनि उत्पन्न करेगा जो आवर्ती पर निर्भर करता है, या फिर आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, कि ध्वनि उत्पन्न करेगा जो कि अपनी आवर्ती पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, एक वाइब्रेटिंग जो बॉडी है विल प्रोड्यूस साउंड विच इज डिपेंड अपॉन द frequency. Sound of frequency is less than about 20 vibration per second, 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such sound are called inaudible. On the higher side, sound of frequency is higher than about 20,000 vibration per second. मतलब 20 kilohertz are also not audible to the human ear. ठीक है, तो अपनी जो बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगा जो कि अपने उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज का क्विज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन डी मोमेंटम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका आता है, इजी है, आप बता सकते हैं। एंड इस वीडियो में अपने हो गए अपने 70 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे हैं तो अच्छे ही लगेंगे। बट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाए। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।